मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम कॉन्वर्सेशन में चैप्टर नंबर 23 रीड करेंगे और चैप्टर 23 का नेम है बच्चों पॉल्यूशन। क्या नाम है? पॉल्यूशन। पॉल्यूशन मतलब होता है प्रदूषण। पॉल्यूशन मीन्स क्या होता है? प्रदूषण। देखिए, तो यहाँ पर टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में कॉन्वर्सेशन चल रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं पढ़ना। टीचर पूछती हैं, जैसे मैंने आपसे पूछा, व्हाट इज पॉल्यूशन? पॉल्यूशन क्या है? प्रदूषण क्या है? अब आपको पता होगा पॉल्यूशन क्या है तो आप उसे इंग्लिश में रिप्लाई करेंगे। ठीक है, जैसे मैं आपसे कुछ भी पूछती हूँ, व्हाट इज रिप्रोडक्शन, व्हाट आर मैमल्स, तो आपको इंग्लिश में उसकी क्या देनी है? डेफिनेशन देनी है। तो अब आपको पता होगा पॉल्यूशन क्या होता है तो आप रिप्लाई करेंगे। जैसे देखिए, तो स्टूडेंट ने जवाब दिया, When unwanted substances are added to the environment around, it is called pollution। मतलब जब वातावरण में, environment में जब unwanted मतलब अनचाही चीज़ें मिल जाती हैं, अनचाही चीज़ें मिल जाती हैं तो वो क्या कर देती हैं? वही क्या कहलाता है? प्रदूषण। जैसे हवा में जो गैस होनी चाहिए, अगर उसके अलावा कोई बेकार गैस उसमें अंदर एंटर हो जाए, मिल जाए उसके अंदर, तो क्या होगा? वो हवा को गंदा कर देगी, तो वो क्या कहलाएगी? आपका एयर पोल्यूशन। पानी में कोई गंदगी मिल जाए तो वो हो जाएगा वाटर पोल्यूशन। ठीक है, तो इसी तरीके से जब अनचाही सब्सटेंस, अनचाही चीज़ें पानी में, वातावरण में ऐड हो जाती हैं तो उसी को हम पोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है। टीचर, व्हाट मेक्स एयर पोल्यूटेड? हवा को कौन गंदा करता है? हवा कैसे गंदी होती है? स्टूडेंट, स्मोक फ्रॉम व्हीकल्स एंड चिमनीज ऑफ फैक्ट्रीज पोल्यूट्स द एयर। अब जो व्हीकल्स होते हैं, हम जो भी व्हीकल चलाते हैं तो वहाँ से धुआं निकलता है, और फैक्ट्री में जो चिमनी होती है वहाँ से भी धुआं निकलता है, और जो धुआं होता है वो कैसा होता है? उसमें बहुत सारी हार्मफुल गैसेस होती हैं। तो वो धुआं है हवा के साथ मिल गया तो हार्मफुल गैसेस भी हवा के साथ मिल जाती हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से क्या हो जाता है? हमारी जो हवा होती है वो प्रदूषित हो जाती है, गंदी हो जाती है। आया समझ सभी बच्चों को? आगे देखिए, व्हाट फॉर्म्स गार्बेज एट होम? घर पर कूड़ा कैसे बनता है? घर पर कूड़ा कैसे होता है ना? कैसे वो उत्पन्न होता है? तो स्टूडेंट ने रिप्लाई दिया, ऑल टाइप्स ऑफ वेस्टेज फॉर्म गार्बेज एट होम। तो सभी तरीके के कूड़े घर पर क्या बनाते हैं? क्या बोला? ऑल टाइप्स ऑफ वेस्टेज फॉर्म गार्बेज एट होम, मतलब सभी प्रकार के कूड़े, सभी प्रकार का कूड़ा घर में, मतलब जिस तरीके का कूड़ा भी घर में हमारे उत्पन्न होता है, सभी तरीके की पदार्थ क्या बनाते हैं? कूड़ा बनाते हैं। टीचर ने पूछा, हाउ टू रिवर्स गेट पोल्यूटेड? अब नदियाँ कैसे गंदी हो जाती हैं? नदियाँ मतलब पानी कैसे गंदा हो जाता है? तो पानी भी किसके द्वारा गंदा होता है? जानवरों के द्वारा, या हम कह सकते हैं फैक्ट्रीज में से जो गंदा पानी निकल रहा है उसकी वजह से, और डिस्चार्ज ऑफ डोमेस्टिक वेस्टेज की वजह से, या फिर हम कह सकते हैं डिस्चार्ज ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्टेज। तो स्टूडेंट ने रिप्लाई दिया, रिवर्स गेट पोल्यूटेड बाय मैन, एनिमल्स एंड फैक्ट्रीज। जो नदियाँ होती हैं वो आदमी और लोगों के द्वारा, मनुष्यों के द्वारा, जानवरों के द्वारा, फैक्ट्रीज के द्वारा क्या हो जाती हैं? प्रदूषित हो जाती हैं। ओके टीचर, हाउ डज सॉइल गेट पोल्यूटेड? मिट्टी कैसे प्रदूषित होती है? या हम सॉइल पोल्यूशन को बोलते हैं बच्चों हिंदी में मृदा प्रदूषण। मृदा प्रदूषण, इसका मतलब मिट्टी कैसे गंदी होती है? अब हम कैसे कह सकते हैं मिट्टी गंदी हो गई? तो मिट्टी इस तरीके से गंदी होती है। स्टूडेंट ने रिप्लाई दिया, केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड्स यूज्ड इन एग्रीकल्चर पोल्यूट द सॉइल। अब जो एग्रीकल्चर में हम केमिकल्स का यूज़ करते हैं, पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं ना, तो अब जो पेस्टिसाइड्स हैं वो कीड़ों को मार देते हैं। अगर वो कीड़े को मार सकते हैं तो हमारी सॉइल को भी ख़राब कर सकते हैं ना हमारी सॉइल को ख़राब। तो जो केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं या जो पेस्टिसाइड्स यूज़ किए जाते हैं वो मिट्टी को प्रदूषित करते हैं। ओके, हाउ शुड बी सेग्रीगेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेस्टेज एट होम? हम कैसे
अपने घर पर अलग अलग प्रकार के मतलब वेस्टेज को कैसे अलग कर सकते हैं। देखिए, 2 तरीके के कूड़ा होता है, एक गीला कूड़ा, एक सूखा कूड़ा, ठीक है। और ऐसा कूड़ा होता है, एक कूड़ा ऐसा होता है जो नष्ट हो जाता है। हमने 2 टाइप के वेस्ट पढ़े हुए हैं, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो बायोडिग्रेडेबल वो वेस्ट होता है जो मिट्टी के साथ मिल जाता है और ख़त्म हो जाता है, जैसे सब्जियों का छिलका हुआ, हम कह सकते हैं वेजिटेबल्स पील्स हुई या फिर फ्रूट्स पील हुई, फलों का छिलका हुआ, ये सब क्या होता है अगर हम मिट्टी में उनको दबा दें तो आप अगर कुछ टाइम बाद देखेंगे तो वो आपको मिलेगा ही नहीं हुआ, क्योंकि वो मिट्टी के साथ क्या हो जाता है, बिल्कुल मिक्स हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम 2 टाइप के वेस्टेज को अलग अलग कर सकते हैं। एक ऐसा वेस्ट जो मिट्टी के साथ बिल्कुल मिक्स हो जाता है और एक ऐसा वेस्ट जो मिट्टी के साथ मिक्स नहीं होता है। जैसे प्लास्टिक है, अगर प्लास्टिक को आप मिट्टी के साथ मिक्स कर देंगे तो वो मिट्टी के साथ मिक्स नहीं होगी। प्लास्टिक आप कितने भी टाइम बाद उसको देखेंगे तो वो प्लास्टिक वहीं की वहीं रहेगी, क्योंकि वो मिट्टी के साथ मिलती नहीं है। तो आपको 2 तरीके के वेस्ट अलग अलग रखने चाहिए, एक ऐसा वेस्ट जो बायोडिग्रेडेबल हो जिसे हम मिट्टी के साथ दबा सकते हैं, और एक नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। तो स्टूडेंट ने यही रिप्लाई दिया, वी शुड सेग्रीगेट द डिफरेंट वेस्टेज इनटू डिग्रेडेबल एंड नॉन डिग्रेडेबल। मतलब बायो हम लगा सकते हैं तो डिग्रेडेबल वेस्टेज होते हैं और नॉन डिग्रेडेबल वेस्टेज होते हैं। ओके, तो चलिए अब आगे पढ़ते हैं हम। देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, टीचर ने बोला, व्हाट टाइप ऑफ वेस्टेज आर जनरली थ्रोन आउट ऑफ हॉस्पिटल्स। मतलब अस्पतालों से किस प्रकार के वेस्टेज निकलते हैं। जनरली नॉन डिग्रेडेबल वेस्टेज आर थ्रोन आउट ऑफ हॉस्पिटल्स। जनरली आप देखेंगे कि जो अस्पताल होते हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं, वहाँ से नॉन डिग्रेडेबल वेस्टेज निकलते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें मोस्टली वहाँ कैसी होती हैं, प्लास्टिक की होती हैं, ग्लास की होती हैं, कांच की बनी हुई होती हैं। तो वो मोस्टली क्या है, नॉन डिग्रेडेबल है, वो मिट्टी के साथ मिक्स नहीं होता है। Why should we reduce the use of plastic? टीचर ने पूछा कि हमें प्लास्टिक का यूज़ क्यों कम करना चाहिए। क्योंकि बच्चों, प्लास्टिक एक नॉन डिग्रेडेबल वेस्ट है ना, जो मिट्टी के साथ मिलता नहीं है। मिट्टी में आप अगर उसको डंप भी कर देते हैं तो आपको बहुत टाइम बाद आप देखेंगे तो आपको वैसा का वैसा ही वहाँ मिलेगा। इसलिए कहा जाता है प्लास्टिक की चीज़ों को कम इस्तेमाल करें, स्टील की चीज़ें इस्तेमाल करें, जूट बैग्स का यूज़ करें। मतलब वी शुड रिड्यूस द यूज ऑफ प्लास्टिक। ओके, क्यों रिड्यूस करना चाहिए, बिकॉज प्लास्टिक प्रोड्यूसेस नॉन डिग्रेडेबल वेस्ट। तो जो प्लास्टिक होती है उससे नॉन डिग्रेडेबल वेस्ट उत्पन्न होते हैं। हाउ डू फैक्ट्रीज कॉज पॉल्यूशन। हम कैसे कह सकते हैं जो फैक्ट्रीज हैं वो पॉल्यूशन कॉज करती हैं, पॉल्यूशन का कारण है, मतलब किस प्रकार से फैक्ट्रीज से पॉल्यूशन फैलता है। दे कॉज पॉल्यूशन थ्रू स्मोक, क्योंकि आपने देखा है वहाँ से स्मोक निकलता है, एशेस, और हम कह सकते हैं राख, जैसे कोई भी चीज़ उन्होंने जलाई, अब फैक्ट्रीज वगैरह में जलती भी हैं चीज़ें, बर्न भी होती है, तो वहाँ से जो राख निकलती है। एंड वाटर मिक्स्ड विद डेंजरस केमिकल्स, ठीक है। और क्या होता है, फैक्ट्रीज में से पानी भी निकलता है जिसके अंदर बहुत सारा केमिकल मिला होता है, और वही केमिकल जाके कहाँ मिक्स हो जाता है, पानी के साथ मिक्स हो जाता है। आया समझ। व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या है, चलिए आगे पढ़ते हैं अब हम। फिर स्टूडेंट ने रिप्लाई दिया, द राइज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑल ओवर द वर्ल्ड इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। अब ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है बच्चों, ग्लोबल वार्मिंग वो होती है जब पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड, है ना, ऑल ओवर वर्ल्ड में जो गर्मी का तापमान है ना, जो एवरेज तापमान है वो बढ़ जाए, क्या हो जाए, बहुत गर्मी हो जाए, क्या हो जाए, बहुत गर्मी हो जाती है, तो वो ग्लोबल वार्मिंग कहलाती है। व्हाट कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग। अब ग्लोबल वार्मिंग होती किस वजह से है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेज कॉज ग्लोबल वार्मिंग। कार्बन डाइऑक्साइड और कई ग्रीन हाउस गैसेस, है ना, ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं। ये आप ग्लोबल वार्मिंग के बारे में ईवीएस में बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे, तो आप उसी में अच्छे से समझिएगा ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। व्हाट आर द वेस्टेज जनरेटेड बाय कंप्यूटर्स कॉल्ड। अब कंप्यूटर्स भी, कंप्यूटर जब कोई चीज़ अगर वो फॉर्म कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो कोई ना कोई इसका वेस्ट निकलेगा। तो कंप्यूटर के वेस्ट को हम क्या कहते हैं,
हाउ कैन इट इज कॉल्ड ई वेस्ट। हम उसे क्या कहते हैं? ई वेस्ट कहते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। ओके, टीचर ने पूछा हाउ कैन बी रिड्यूस पॉल्यूशन। हम पॉल्यूशन कैसे कम कर सकते हैं? अब देखो, पॉल्यूशन हो रहा है तो उसे कम करने के उपाय भी होने चाहिए, और अगर वो हो रहा है तो किस वजह से हो रहा है उनको हम ना करें। We can reduce pollution by raising the heights of the chimneys of factories। हम इस तरीके से पॉल्यूशन कम कर सकते हैं कि जो फैक्ट्रीज में जो चिमनीज लगी होती हैं उनकी थोड़ी हाइट हम क्या कर दें? ऊंची कर दें, है ना। तो जो हवा अगर उसमें से जो धुआं निकलेगा वो ऊपर की साइड निकलेगा। और क्या लिखा हुआ है? सेटिंग डैम अवे फ्रॉम ह्यूमन कॉलोनीज। अब जहाँ पर लोगों की जो कॉलोनीज बनी हुई है उनसे हम उनको दूर रखें ताकि उनका इफेक्ट लोगों पर ना पड़े। प्यूरिफाइंग देयर वेस्ट वाटर। अब जो बेकार पानी है जो है ना, तो उस बेकार पानी को हम शुद्ध करें। मेकिंग एन इफेक्टिव वेस्ट मैनेजमेंट। हम एक ऐसा मतलब वेस्ट को डिस्पोज करने के लिए एक प्रॉपर मैनेजमेंट बनाएं कि हमें कहाँ पर वेस्ट डिस्पोज करना है, किस तरीके के। बहुत सारे ऐसे मेथड्स होते हैं जिनको यूज़ करके हम वेस्ट को प्रॉपरली डिस्पोज कर सकते हैं। एंड बाय रिसाइकलिंग द वेस्टेज। और हमें कहा जाता है ना रीयूज, रिड्यूस, रिसाइकिल, ये 3 वर्ड्स तो हमें मेनली ध्यान ही रखने हैं। आया समझ? हमें चीज़ों का रीयूज़ करना चाहिए, उनको प्लास्टिक बैग्स का कम यूज़ करना चाहिए, उनकी प्लेस पर हमें जूट बैग्स यूज़ करने चाहिए। तो आज मैंने आपको पोल्यूशन के बारे में बताया। इस चैप्टर से आप बहुत कुछ सीखने को मिलता है, आपको सीखिए, उसे समझिए। तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में मिलूंगी बच्चों। बाय बाय।